हेलो बच्चों, तो ये है जो है अल्कोहल की किण्वन विधियां हैं। इसमें पहला है शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। गन्ने के रस से शीरा प्राप्त होता है हमको। गन्ने के रस से शीरा प्राप्त होता है, जो कि भूरे गाढ़े रंग का होता है। भूरे गाढ़े रंग का होता है। इसमें से हम जो है शर्करा के क्रिस्टल निकाल लेते हैं। शर्करा के क्रिस्टल जो है, शर्करा के क्रिस्टल बोलिए या शक्कर के क्रिस्टल जो है हम पृथक कर लेते हैं। उसके बाद इसमें अक्रिस्टलीय द्रव बचता है। अक्रिस्टलीय द्रव बचता है, और इस अक्रिस्टलीय द्रव में लगभग 30-32% शर्करा उपस्थित रहती है। शर्करा के क्रिस्टल अलग करने के बाद भी जो अक्रिस्टलीय द्रव बचा हुआ है, इसमें 32% सुक्रोज उपस्थित होता है। सुक्रोज और 30% शर्करा उपस्थित रहती है। शर्करा के क्रिस्टल फिर भी उपस्थित रह जाते हैं। पहले स्टेप में ये होता है। दूसरा है शीरे का तनकरण। फिर यही जो शीरा बना हुआ है गन्ने के रस का, जो हमको ये प्राप्त हुआ है अक्रिस्टलीय द्रव है, जिसमें 32% सुक्रोज और 30% शर्करा है, इसका तनकरण करते हैं। तनकरण में क्या करते हैं, हम इतना जल की मात्रा इसमें मिलाते हैं कि इसमें जो है शर्करा 10% रह जाए। शर्करा की सांद्रता जो है, शर्करा की सांद्रता ये 10% रह जाए। फिर उसके बाद इसमें हम जो है H2SO4 मिलाते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम मिलाते हैं तो विलयन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाने के बाद इसमें हम मिलाते हैं अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट। अब फिर उसके बाद कराते हैं, ये जो विलयन प्राप्त हो रहा है इसका जो है हम किण्वन कराते हैं। इसको डालते हैं हम किण्वन टैंक में, इसको डालते हैं किण्वन टैंक में इस विलयन को, और इसमें मिलाते हैं लगभग 5% ईस्ट, 5% ईस्ट मिलाते हैं। तो इस विलयन में उपस्थित, इसमें उपस्थित जो है, जो इन्वर्टेस होता है, इन्वर्टेस एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम उपस्थित रहता है। ये क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही एक प्रकार का एंजाइम उपस्थित रहता है, जिसको जाइमेज बोलते हैं, जाइमेज। तो जाइमेज की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। रिएक्शन इसका देखेंगे तो सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। H2O के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, जो कि हम इसमें जल मिला के करा रहे हैं। एंजाइम जो उपस्थित है वो पहले है इन्वर्टेस की उपस्थिति में ये बदलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है। तो अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से हम ले रहे हैं एक को, C6H12O6 ले रहे हैं। इसका अभिक्रिया हम कराएंगे जाइमेज की उपस्थिति में, जाइमेज जो कि दूसरा एंजाइम है, जाइमेज की उपस्थिति में कराएंगे तो ये 2CH3CH2OH प्लस में 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बनाएगा। इतना अब ये जो अल्कोहल इतना प्राप्त हुआ है,
इसको बोलेंगे, ये जो किण्वन कराने के बाद प्राप्त हो रहा है इसको बोलेंगे परिशोधित स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट। ये लगभग 95% से 96% एल्कोहल होता है, इतना शुद्ध एल्कोहल होता है। इसमें 5 से 6% जो है अशुद्धियां उपस्थित रहती है। इसका आसवन कराते हैं, आसवन कराते हैं एक प्रकार के स्टील में, उसको बोलते हैं काफे स्टील, काफे स्टील एक प्रकार का आसवन का ये होता है, इसमें आसवन कराते हैं काफे स्टील में। फिर इसका काफे स्टील में आसवन कराने के बाद इसका परिशोधन करते हैं। इसमें प्रथम प्रभाग में एसिटल्डिहाइड और कम क्वथनांक के द्रव अलग हो जाते हैं, कम क्वथनांक के द्रव अलग हो जाते हैं। द्वितीय प्रभाग में अब जो बचा हुआ है जो एल्कोहल है ये लगभग 97 से 98% शुद्ध है ये एल्कोहल। फिर आगे तृतीय प्रभाग में जो है वो एन प्रोपिल, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, एन एमिल, आइसोएमिल आदि जो अशुद्धियां और भी बची रहती हैं वो अलग हो जाती हैं अंतिम प्रभाग में, और हमको शुद्ध एल्कोहल प्राप्त होता है। तो एथिल एल्कोहल की किण्वन विधि में, और पहला था सिरे से एथिल एल्कोहल की निर्माण विधि, इससे इसमें जो है इतना ही था। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आएगा किस टॉपिक में किस स्टेप में क्या क्या करा है हमने ये समझाया है। आगे है आलू में जो स्टार्च पाया जाता है उससे एथिल एल्कोहल का निर्माण।